बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सोर्सेज ऑफ करंट, कि हम करंट को फ्लो करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए कौन कौन सी सोर्सेज यूज करते हैं, यानी कौन कौन से जराए रिक्वायर्ड है करंट को फ्लो करवाने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट को फ्लो करवाने के लिए कौन सी कंडीशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर कंसीडर करें मेरे हाथ में एक वायर है, अब मैंने इसको ऐसे हाथों में पकड़ा हुआ है लेकिन मुझे करंट नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ कोई बैटरी अटैच करता हूं या कोई सेल अटैच करता हूं तो एकदम से इस वायर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि इस वायर के अक्रॉस बैटरी ने ऐसा क्या किया है कि एकदम से इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया है। तो देखिए, बैटरी क्या करती है, बैटरी इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। मतलब कि बैटरी लगाने से इस वायर के एक एंड पे हाई पोटेंशियल हो जाएगा, एक एंड पे लो पोटेंशियल हो जाएगा और करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा। यानी हमें पता ये चला कि अगर हमें किसी वायर में करंट को फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को सबसे पहले जानना आपके लिए लाजमी है। तो एक एग्जाम्पल से उसको समझाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल है ये हमारे पास क्या है, एक प्लेट है और प्लेट के एक तरफ मैंने क्या किया, सैंड डाल दी, ठीक है, रेत डाल दी। अब इस प्लेट को मैंने ऐसे हाथों में पकड़ लिया, बिल्कुल स्ट्रेट करके, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ करके उसके ऊपर प्लेट रखी, उसके ऊपर सैंड डाली एक तरफ और मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब मैं चाहता हूं कि सैंड यहां से यहां पर मूव करे, रेत यहां से यहां पर मूव करे। तो अगर मैंने इसको ऐसे उठाया हुआ है तो क्या रेत वहां पर उस तरफ मूव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल लेवल पे है। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूं कि इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, तो मुझे बताएं कि क्या अब सैंड यहां से यहां पर आएगी? तो आंसर होगा कि बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्लेट को ऐसे टिल्ट किया है, इसका मतलब है कि मैंने उसका पोटेंशियल एक तरफ से बढ़ा दिया है। पोटेंशियल एक तरफ से क्या किया, बढ़ा दिया। अब यहां पर हाई पोटेंशियल हो गया, यहां पर लो पोटेंशियल हो गया। अब क्या होगा, हाई से लो की तरफ रेत मूव करना शुरू हो जाएगी। यानी मैंने क्या किया, प्लेट को टिल्ट करके एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से रेत मूव करना शुरू हो गई। सेम इसी तरह अगर मुझे वायर के क्रॉस करंट को फ्लो करवाना है, किसी सर्किट में करंट को फ्लो करवाना है, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। यानी एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है और मैं चाहता हूं कि इसमें करंट को फ्लो करवाऊं, मैं चाहता हूं कि इसमें करंट को फ्लो करवाऊं, तो मैंने क्या किया कि जाहिर है मैंने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना लाजमी है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक प्लेट लगाई, एक यहां पर प्लेट लगाई और कंसीडर करें कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, जो मैंने इस वायर के क्रॉस से लगा दी है, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव है तो यहां पर क्या होगा, हाई पोटेंशियल, और यहां पर नेगेटिव तो लो पोटेंशियल, तो करंट यहां पर फ्लो करना इस तरह शुरू हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए करंट देता है, ठीक है। ये चार्जेस यहां से इनके साथ मिलेंगे तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब 5 पॉजिटिव चार्जेस इधर थे, 5 नेगेटिव चार्जेस इधर थे, चार्जेस मूव करके जाएंगे, नेगेटिव के साथ मिलेंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और ये जो करंट फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस तो फ्लो करके चले गए, कैपेसिटर खाली हो गया, अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, अब कोई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल कैपेसिटर की प्लेट से करंट को फ्लो करवाना है, सिंपल कैपेसिटर से, तो वो हमें कंटिन्यूस करंट नहीं देता, थोड़ी सी देर के लिए दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो कोई ऐसी सोर्स चाहिए जो हमें कंटिन्यूस करंट देती जाए, देती जाए, देती जाए, कभी रुके ही ना, ठीक है, मतलब काफी देर के लिए। तो ऐसी सोर्सेस कौन कौन सी हैं? ऐसी सोर्सेस हमने ढूंढनी है कि जो हमें क्या दें, जो हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दें, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दें, पोटेंशियल डिफरेंस दें
जिससे हमारे पास किसी भी सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो करे। ठीक है, हमने ऐसी कोई सोर्सेज ढूंढनी है। अब यहां पर देखें, अगर मैं कोई सेल वगैरह किसी खिलौने में डालूं तो जाहिर सी बात है, क्या वो खिलौना सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलेगा? क्या वो खिलौना सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलेगा? नहीं, हो सकता है घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे के लिए चलता रहे। तो सेल क्या हुई? सेल फिर एक सोर्स ऑफ करंट है जो हमें कांस्टेंट करंट देती है। ये नहीं हुआ कि 1 सेकंड के लिए खिलौना चला उसके बाद बंद। इसी तरह अगर हम जनरेटर की बाद में देखते हैं कि ये कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में क्या है? पेट्रोल डाला तो कॉइल अंदर से घूमी, एकदम से करंट प्रोड्यूस हुआ, तो घंटे एक के लिए हमने जनरेटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसने देना शुरू कर दी। अब अगर और पेट्रोल डालेंगे तो और वो इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो जनरेटर भी क्या है? एक कंटिन्यूस, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ करंट है। ठीक है, जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमें देती है। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? सेल्स, जनरेटर, थर्मोकपल्स और सोलर सेल। ये ऐसी सोर्सेज ऑफ करंट हैं जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमें देती हैं, जिससे कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये नहीं हुआ कि थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो किया उसके बाद खत्म। ठीक है, इनसे क्या है? कांस्टेंट करंट एक फ्लो करता है। अब सेल्स क्या करते हैं? ये ऐसी डिवाइसेज है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। जैसे अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स क्या करते हैं कि हमारे पास केमिकल एनर्जी को, सेल्स क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर आप सेल को तोड़ के देखें ना, तो बीच में ना आपको केमिकल पाउडर सा मिलेगा। तो वो क्या है? वो इसमें केमिकल होता है। तो सेल को जब हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो सेल अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया? तो इस वजह से हमारे पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट के क्रॉस लग जाता है, हमें डेवलप हो जाता है। अगर हम जनरेटर की बात करें, जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर में क्या होता है? हम उसको पेट्रोल डालते हैं जिसकी वजह से उसमें वो कॉइल जो है वो मूव करती है। ठीक है, एक वैसे किक से लगाते हैं ना, तो कॉइल क्या करती है? मूव करती है। तो कॉइल मूव कर रही है तो हम क्या क्या दे रहे हैं? उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, जिससे जनरेटर से आगे हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो कॉइल के मूव करने से उसमें करंट बनता है। थर्मोकपल्स क्या करते हैं? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें, अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो ये एक अलग सेपरेट टॉपिक बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसमें डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इसका जस्ट आपको छोटा सा मैकेनिज्म बताएंगे कि असल में थर्मोकपल्स में होता क्या है। हल्का सा उसका मैकेनिज्म बस इसमें डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ये एक वायर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, एटम से भरी हुई होती है वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ इसको ऐसे हीट अप करते हैं, ठीक है, किसी भी लैम्प की मदद से, किसी भी फायर हम नीचे लगाते हैं तो इसको क्या करते हैं? हीट हम प्रोवाइड करते हैं। और यहां से हमने क्या हुआ है, कोई ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि यहां से जब हीट हम इसको दे रहे हैं तो ये हॉट एंड बन जाएगा और ये क्या है, ये कोल्ड एंड है। ऐसे ही जहां से हमने हाथों से इसको पकड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एटम्स हैं, एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होगी और एटम की वाइब्रेशन, क्योंकि हम हीट नीचे से दे रहे हैं तो एटम की वाइब्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि एटम्स को एनर्जी मिल रही है। तो एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जुदा होकर कोल्ड एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। कुछ देर बाद यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, ठीक है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे तो पीछे कौन से चार्जेस छोड़ के आए? पॉजिटिव आयंस छोड़ के आए हैं, ठीक है।
पीछे यहाँ पर क्या शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन बहुत सारे बच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करके उधर चलेंगे ना, ठीक है, हॉट से कोल्ड की तरफ, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, हॉट से कोल्ड की तरफ ऐसे मूव कर गए हैं। तो होगा क्या, यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज बन गया तो ये क्या बन जाएगा, एक हाई पोटेंशियल बन जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या बन जाएगा, एक लो पोटेंशियल बन जाएगा। तो यानी कि एक वायर को एक तरफ से हीट करके मैंने क्या किया कि उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया, ठीक है। एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक मैकेनिज्म होता है थर्मोकपल्स में वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। एक और हल्का सा इसका बता ही दें कि थर्मोकपल्स में क्या होता है कि उसमें हम क्या लेते हैं, डिफरेंट मेटल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने मेटल ली कॉपर की, ये हमने मेटल ली आयरन की, ठीक है, ये कॉपर की और ये आयरन की, और यहां से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, यहां से इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहां से हीट इसको देना शुरू की। जब हीट देना शुरू की तो जाहिर है कॉपर और आयरन में हमारे पास क्या है, अलग अलग डिफरेंट किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये नहीं होगा अगर फॉर एग्जांपल कॉपर के 10 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इधर आएंगे तो जरूरी नहीं है कि आयरन के भी 10 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इधर आए। क्यों, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन वो डिफरेंट होती है, दोनों की कंडक्टिविटी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करके आए, कॉपर के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करके आए, तो यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो कि कोई भी वोल्ट मीटर ऐसे लगाकर हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्मोकपल्स क्या करते हैं, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस हम इसे क्रिएट करवा के करंट को फ्लो करवा सकते हैं, क्योंकि बेसिक कंडीशन ही क्या होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना बस लाजमी है। तो थर्मोकपल्स क्या करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक साइड से हम उसको हीट करते हैं। आगे आते हैं सोलर सेल्स, इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। सोलर सेल्स क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सोलर सेल जाहिर छतों पे लगे हुए होते हैं, धूप उन पे पड़ती है, रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, और नीचे से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। कोई फैन वगैरह, लाइट वगैरह हम उसे ऑन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट के, किन किन सोर्सेज को यूज करके हम एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट के क्रॉस मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होते हैं।